नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने जो है लाइव क्लासेस चल रही थी, आप सभी को पता है, जिसमें राजस्थान एनएचएम राजमेंस और आरआरबी के लिए जो नॉन नर्सिंग का जितना भी स्टडी मटेरियल 180 नंबर का जो था, उससे रिलेटेड हमने जो है हिंदी, इसके साथ साथ इंग्लिश, एनएचएम वाला जो पोर्शन और आरएमएनसीएचए वाला पोर्शन और जो है कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन, ये मैंने बोला था कि आपको हम यूट्यूब चैनल पर क्लासेस के माध्यम से जो है पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा जो नर्सिंग का 270 नंबर का पोर्शन और साथ ही साथ जीके, जनरल साइंस और इसके अलावा करंट जीके, ये सारी चीज़ जो मैंने बताया था कि हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप खरीद लो। बहुत ही कम रेट में बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल है, जिससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने आपको पहले भी बताई थी, और स्टडी मटेरियल कैसे खरीदना वो क्लास में मैं आगे बताता जाऊँगा। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी ये है कि कंप्यूटर साइंस को आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपके CHO, GNM, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड, जो राजमेंस वाली नर्सिंग ट्यूटर, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो है फार्मा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। कंप्यूटर का जो है लाइव क्लास नंबर 1 रहने वाली है, जिसमें आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज अच्छे से क्वेश्चन डील करेंगे अपन, जिसमें इस बार जो है अपन जैसे कि नॉन नर्सिंग के 180 में से 180 नंबर जो है कवर कर सकें, ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी की क्लासेज, जिसमें संधि अपना टॉपिक था, जिसमें स्वर संधि जो है 2 क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिए। इसे जस्ट पहले वाले 2 वीडियो आप जाकर देख लेना, अभी तक आपने नहीं देखा। नॉन नर्सिंग हिंदी वाला जो पोर्शन है ना, वो हमने शुरू किया, उसके बाद में इंग्लिश शुरू करेंगे। लेकिन पैरेलली जो है अपन कंप्यूटर को भी आज शुरू करना है। जितने भी साथी जो है नए हैं वो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो। इसके अलावा क्लासेस की टाइमिंग के बारे में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस पर हम हमेशा आपको बताते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। जो अपना यूट्यूब चैनल वाला नाम है ना, वही सेम नाम और सेम लोगो है। जहाँ 15,800 लोग जुड़े, आप भी जाकर जरूर जुड़ जाएगी। चलिए, तो 180 में से 180 लाने हैं, तो स्ट्रेटेजी इस प्रकार की होनी चाहिए कि इस बार अपने को ऐसे कुछ पढ़ना है जिससे कि सिलेक्शन अपना ही। जी हाँ दोस्तों, तो अपना जो सिलेबस था, आपने अभी तक नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर हमने जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख लेना। जहाँ पर देखेंगे तो पहला जो पोर्शन है ना, आपके ए भाग जो है, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, जो मात्र 299 रुपये में आपको पूरा का पूरा इसका पोर्शन मिलेगा। खास बात यह है कि हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो हमारे द्वारा खुद के द्वारा लिखे हैंड रिटन है, ठीक है। और जिसमें सारी चीज़ें कवर अप है एकदम, बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे करंट अफेयर हो, जनरल साइंस हो, मैन फीचर ऑफ सोसाइटी हो, ये सारी चीज़ें जो कवर अप है 299 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। मैं व्हाट्सअप नंबर एक बार फटाफट से आपको बता देता हूँ। नर्सिंग के भी आपको 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए, जो एग्जाम में सीधे छपने वाले, तो भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। एक बार फटाफट से जितने भी साथी जुड़े हैं वो नोट कर लो इस नंबर को, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नॉन नर्सिंग वाला जो पोर्शन है उसके 299 रुपये, नर्सिंग वाला जो पोर्शन जिसमें 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सभी सब्जेक्ट के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, उसकी प्राइस मात्र 349 रुपये, ठीक है। यदि दोनों खरीदते हैं तो 100 रुपये का और डिस्काउंट हो जाएगा, 549 रुपये में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर जो थे, एक बार 9694654557 आप जो है नोट कर लीजिएगा। फिर एक बार फिर बता दूंगा मैं। जनरल इंग्लिश और हिंदी जो अपने मामला था, वो हिंदी को अपने शुरू कर दिया ऑलरेडी, जहाँ पर संधि अपने चल रही है। सबसे पहला जो टॉपिक दिए गए शब्दों का जो है संधि विच्छेद और संधि दोनों, तो यहाँ पर जो है एक संधि ऑलरेडी हो चुकी है, स्वर संधि, ठीक है। आगे व्यंजन संधि कल शुरू कर रहे हैं। और नेशनल हेल्थ मिशन NHM और RMNCHA, इसका जो है क्लासेज अपन लेंगे, टेंशन मत लो आप। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें जो है अपना एक टॉपिक रहता है, पहले देख लीजिए कि कितने कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। तो ये पूरे टॉपिक देखने के लिए आप जो है, हमारा एक वीडियो है जहाँ पर सिलेबस हमने बता रखा है, वो सिलेबस देख लेना। लेकिन इसमें एक टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। तो इसी से रिलेटेड अपनी आज की पहली क्लास रहने वाली है। इतना मैंने बेस बना दिया। अब शुरू करते हैं आज के MCQs। आज के दिन का ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए डिवाइस दैट अलाउ, एक ऐसी डिवाइस जो अलाउ करती है यूजर को टू फीड डाटा इनटू ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में जो है डाटा डालने के लिए, फीड करने के लिए, फॉर एनालिसिस के लिए, एंड स्टोरेज, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो बाहर से जो है डाटा कंप्यूटर के अंदर डालती है या डालने के लिए आपको अलाउ करती है, किसके लिए, जिससे कि आप उसका एनालाइज कर सके या उसको स्टोर कर सके, टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जिससे कि कंप्यूटर जो है उसको कमांड दे सके। इस प्रकार की जो डिवाइसेज होती है उसको क्या कहते हैं। तो जब भी कोई भी डाटा जो है, अपन दो चीज़ें आप समझ लीजिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती क्या है, तो यहाँ पर यही इसकी परिभाषा है इनपुट डिवाइसेस की। कोई ऐसी डिवाइस जो कि बाहर से जो डाटा अपन जो एंटर कर रहे हैं वो कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं एनालिसिस होने के लिए
या उसके कमांड के लिए या स्टोरेज के लिए उसमें अपन डाल रहे हैं तो उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा अपन कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। लाइव चैट में आप सभी लोग जितने भी साथी जुड़े हैं वो फटाफट से आंसर देते जाए। सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। क्लासेज जो है आगे होगी कि नहीं होगी ये आप पे डिपेंड करे। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हो, अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को लोग देखते हैं, तभी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ऐसी क्लासेज लेंगे कि आप जो है इस बार सिलेक्शन आपका ही होगा 100%। ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो बिल्कुल सभी के एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। इंटरेस्ट दिखाते हुए सभी लोग आंसर देंगे। इनपुट डिवाइस करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर में जो है डाटा फीड करने के लिए काम में आती है। दूसरा क्वेश्चन है, यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक यहाँ पर जो है कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ डिवाइसेज रखी हुई है और यहाँ पर जो है ये यूज़र बैठा है, जैसे कि आप बैठो, ठीक है, यहाँ पर यूज़र बैठा है चेयर पे। तो ये जो है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये किन डिवाइसेस के द्वारा होता है? इनपुट डिवाइस के द्वारा होता है क्या, आउटपुट डिवाइस के द्वारा होता है, या सॉफ्टवेयर डिवाइस के द्वारा होता है, या आउटपुट इनपुट दोनों के द्वारा होता है? फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जितने भी साथी लेजी कोई नहीं रहेंगे, एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कंप्यूटर के साथ आप कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए दोनों डिवाइसेज, जो इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस है, ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोनों जो है ज़रूरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इनपुट नहीं करके आना, दोनों करके आना। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, विच डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। 7 स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपेगा, चाहे कोई भी एग्जाम छप सकता है। CHO, GNM, स्टाफ नर्स 2nd ग्रेड, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, RRB, या फिर जो है नर्सिंग ट्यूटर। यहाँ पर जो है कंप्यूटर ये रखा, ठीक है, यहाँ पर जो है यूज़र बैठ गया। ठीक है, अब यूज़र कुछ समझ रहा है लेकिन कंप्यूटर वो भाषा नहीं समझ सकता। अपनी भाषा कंप्यूटर थोड़ी समझेगा। तो अपन कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। जो डिवाइसेस हैं यहाँ पर लिखा है विच डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, यानी जो आप चीज़ें समझ सकते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो अपने द्वारा जो रॉ मटेरियल दिया जा रहा है वो कंप्यूटर समझने के लिए जो है कौन सी डिवाइस उसको कन्वर्ट करती है। यानी कि अपने द्वारा जो अपन जैसे माना कि 1 लिखा और कंप्यूटर में इसको 1 कहा जाता है, तो ये 1 में कौन बदलेगा, ऐसी डिवाइस का आपको नाम बताना है। बिल्कुल, तो अपन जो है जब भी डाटा जो है अपने जो भी दिमाग में आता है डाटा, ऐसे थोड़े ही कंप्यूटर महस्य मन में सोच के थोड़े कंप्यूटर को बता सकते हैं कि कंप्यूटर भाई ये करो ये करो, नहीं, आपको इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अपने द्वारा समझे जाने वाली यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा जो होता है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड किसके माध्यम से करता है, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से करता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं सी। सभी लोग जितने बाकी लोगों को क्या पढ़ना नहीं है, क्या नहीं पढ़ना, तो क्लास को छोड़ के आप जा सकते हो। यदि पढ़ना है तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट द डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म ऑफ दैट ह्यूमन कैन इजीली रीड एंड अंडरस्टैंड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था कि अपने द्वारा जो समझी जाने वाली भाषा कंप्यूटर को समझाने के लिए कौन देता है, तो ये जो है इनपुट काम करता है। लेकिन जब कंप्यूटर के द्वारा समझे जाने वाली भाषा को बाहर अपने को पहुंचाता है जिससे कोई अपन उसको समझ सके, ऐसा काम कौन करता है, तो वो करता है आउटपुट डिवाइस। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर यही समझा रखा है कि एक डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा, यानी कि डाटा अपन ने डाल दिया अंदर, उसको प्रोसेसिंग चली CPU के अंदर। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइंड ऑफ कंप्यूटर तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है CPU जब उसको डाटा को जो है प्रोसेस करके कन्वर्ट करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन के रूप में। जैसे आपने कुछ भी सर्च कर लिया कि PJ लक्ष्य क्लासेज जो है वहाँ पर क्लासेज कितने बजे होती है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है वहाँ पर जो है, तो ये कंप्यूटर से आप पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी लिंक आपको दे रहा हूँ तो आप थोड़ी समझ सकते हैं कि ये लिंक किसका है, लेकिन आप जब इनपुट करेंगे तो वहाँ पर जो है आपका जो कंप्यूटर यानी कि आपका जो नेट है वो चलेगा, तो ये इनपुट के द्वारा फिर जो है वापस आपके सामने स्क्रीन लाएगा। ठीक है, और वो PJ लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल में खुलेगा, उसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो यही है कि इन्फॉर्मेशन डिजिटल इन्फॉर्मेशन के रूप में जिसको ह्यूमन यानी कि आदमी जो है आराम से समझ सकता है, ऐसा कौन करता है, तो कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा प्रोसेस किया जाता है उसको डिजिटल रूप में जो है बदल कर वापस जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा बनाता है, वो आउटपुट डिवाइस बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। बहुत ही बढ़िया, यानी कि आदमी के द्वारा समझे जाने वाला कंप्यूटर को समझाने का काम करता है इनपुट, और कंप्यूटर के द्वारा समझे जाने वाला जो डाटा होता है वो आदमी को समझाने का काम करता है आउटपुट। मतलब क्या है कि
कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर को पहुंचानी है तो वो इनपुट पहुंचाएगा, और वापस ह्यूमन को पहुंचानी है तो आउटपुट पहुंचाएगा। ठीक है, अच्छा बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इनपुट डिवाइस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, हमेशा हमेशा जुड़े। क्लास में टाइमिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल में ही चल पाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट से। जितने भी साथी जिनके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, और इसके बाद में जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन करो, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ जा पर क्लिक करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है मैंने भी बताया कि जो कंप्यूटर को समझाए। तो माउस बिल्कुल है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखना पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के माध्यम से अपन जो है चीज़ें कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, तो ये भी इनपुट हो गई। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन तो अपन को डाटा दिखा रही है, कंप्यूटर को थोड़ा दिखा देती है, ये आउटपुट हो गई। तो ये जो है पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। जॉयस्टिक भी एक जो है माउस की तरह काम करने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर जो है इज ए आउटपुट डिवाइस, इसलिए ये पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा है। माउस बिल्कुल इनपुट है, कीबोर्ड अभी मैंने बता दिया, प्रिंटर, लाइट पेन। तो यहाँ पर जो है लाइट पेन तो है, लेकिन प्रिंटर जो है प्रिंट आउट निकालता है, यानी कि आउटपुट देता है। क्या देता है? प्रिंट आउट निकालता है। इसका मतलब आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। यहीं पर स्कैनर लिखा होता तो ये जो है स्कैनर क्या होता है, स्कैन करता है। एक ही चीज़ होती है, देखिए आप इस प्रकार का आपका कंप्यूटर में साइड में आपने देखा होगा, यहाँ पर पेज रखते हैं और अपने को प्रिंट निकलती है कहाँ पर, फोटोकॉपी मशीन में, वो तो हो गई आउटपुट। लेकिन इसी के द्वारा यहाँ से स्कैन, सेम मशीन के द्वारा स्कैन करके डाटा जो है कंप्यूटर में भेजा जाए तो उसको इनपुट कहते हैं, लेकिन उसका नाम बदल जाता है। जब प्रिंट आउट निकलता है इसको प्रिंटर कहते हैं, और जब ये स्कैन करता है तो इसको स्कैनर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रिंटर नहीं होगा, मॉनिटर नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, तीसरा है माउस बिल्कुल है, कीबोर्ड बिल्कुल है, मैंने बताया, स्कैनर बिल्कुल है अभी बताया, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन भी, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है। फिर यहाँ पर जो है डी ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, माउस बिल्कुल है, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल भी होता है। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह ही जो है गोलाकार होता है, ये जो है चूहे के समान होता है माउस, और ट्रैक बॉल है जो गोलाकार होता है। टच स्क्रीन तो होता ही है ना, जैसे आपको चलो क्या सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर जो है लिंक जो दे रखा होगा उस पर क्लिक करेंगे, मतलब इनपुट देंगे ना, तो टच तो होगा ही होगा। और माइक्रोफोन के माध्यम से आप कहते हैं हाई गूगल मेरी शादी कब होगी, फलाना फलाना, तो ये भी जो है एक इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। कौन? माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन आवाज़ देता है तब तो आउटपुट है, लेकिन ये जो है अपन बोल के उसको जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं उस टाइम ये जो है इनपुट है। यानी कि ये जो है सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है। कौन से? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन, ये सारे के सारे जो है आपके इनपुट डिवाइसेस। समझ में आ रहा है नहीं यार? एक बार फटाफट से यस या नो आंसर, तो फटाफट जितने भी साथी जुड़े चलिए फटाफट से बताइएगा। ये चुप रहना तो मुर्दों की पहचान है। आप तो एक जो है अभी तो जोश आपके अंदर है, आपको जॉब भी तो लगना है ना, तो ऐसे थोड़ा ही चलेगा। फटाफट से दीजिएगा यस या नो, बिल्कुल सभी का यस आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैंने अभी सारी के सारी पॉइंटिंग डिवाइस आपको बता ही दिया था। माउस पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग का क्या मतलब होता है? क्रस, जहाँ पर जो है इस प्रकार का एक क्रसर चलता है। ठीक है, मतलब तीर वाला निशान चलता है कि नहीं चलता। आप माउस से जब भी यहाँ पर हाथ रख के ये जो है दोनों साइड इसके जो है बटन होते हैं, यहाँ पर जो है एक आपने देखा होगा टायर सामान, तो यहाँ पर जो है माउस जब भी आप चलाते हैं तो इस प्रकार की एक जो है मैं बता देता हूँ कैसा। ठीक है, इस प्रकार के आपने देखा होगा, ये जो है ऐसा कुछ चलता है, इसको पॉइंटिंग कहते हैं। जॉयस्टिक में भी यही सेम है, जॉयस्टिक में भी सेम है, लाइट पेन में भी सेम है, लेकिन डिजिटाइजर जो होता है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं। तो ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस आपको याद रखनी है। 101%, 101% जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगी पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है इसमें से या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो डिजिटाइजर क्या है ये भी थोड़ा देख लीजिए। डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन दैट कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल इन्फॉर्मेशन। बहुत ही जबरदस्त है। कई बार पूछा जाता है कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन जो होती है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन जो अपन समझ सकते हैं, ठीक है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन को जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कौन बदलता है, तो ये डिजिटाइजर बदलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप नॉन नर्सिंग का स्टडी मटेरियल जिसमें जीके जीएस यानी कि जीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस यानी ए पोर्शन जो है 45 नंबर का, ये खरीदना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, फटाफट से जो है आप अंकित करिएगा नंबर को 9694654557। इस पर आपको नॉन नर्सिंग का जबरदस्त मटेरियल मिलेगा मात्र 299 रुपये में। ठीक है, डिस्काउंट कर दिया गया है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, किसी को कॉल नहीं करना, कॉल करते ब्लॉक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करके सर हमको नॉन नर्सिंग का जो स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको हाथों हाथ व्हाट्सएप पीडीएफ्स के रूप में मिलेगा 299 रुपये में। ठीक है, कितना? 299 रुपीज़। इसके अलावा नर्सिंग के 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यदि आप चाहते हैं कि हमको मिले, जैसे कि हम जो है इस बार ये सारी की सारी नर्सिंग की जो एग्जाम्स हैं इसको क्रैक कर सकें, तो नर्सिंग का जो स्टडी मटेरियल है उसमें 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मात्र 349 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप जो है यदि दोनों खरीदते हैं तो आपको 100 रुपये का और अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ
549 में जो है कंप्लीटली ये जो कॉम्बो पैक है ये मिल जाएगा। तो आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके बता देना कि नॉन नर्सिंग का चाहिए, नर्सिंग का चाहिए या दोनों चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता देना। एक बार फटाफट से 5 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही क्लास खत्म होती है व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है सर हमें जो है स्टडी मटेरियल PDF चाहिए, तो आप फटाफट से जो है मैसेज कर दीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 9694654557 फटाफट से लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कि काम आती है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, जिसमें आपके टेक्स्ट जैसे कि A B जो भी है, ठीक है, ये, इसके अलावा नंबर 1 2 3 ये, इसके अलावा कमांड्स जो भी है, पॉइंट है, ये है, ठीक है, ये कमांड्स वगैरह। तो ये जो है कौन काम करता है? माउस करता है? नहीं, ये तो पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट आउट करती है। स्कैनर स्कैन करता है। सारी तो हो ही नहीं सकती जब ये तीनों नहीं है। तो कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है ये बटन वाली जो डिवाइसेस होती है ना, ये कीबोर्ड होती है, ठीक है। एक इसके साथ साथ A भी लिखा होता है, इस प्रकार से जो है B, ये जो होता है ना, ये आपके इन कीबोर्ड कहलाता है। क्या? ये डायरेक्टली कंप्यूटर से जुड़ा रहता है और इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? कीबोर्ड हमेशा इनपुट डिवाइस होता है। तो ऐसा डिवाइस जो कि इनपुट करने के लिए टेक्स्ट, नंबर और कमांड्स होता है, वो होता है आपकी कीबोर्ड। बहुत बढ़िया, सभी के एकदम सही आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप भी साथ में देते जाइएगा। आपके हिंदी की क्लासेज ऑलरेडी हो रही है, तो आप जाकर देख लेना। 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ पर संधि जो है, स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली। बहुत ही जबरदस्त क्लासेज है। इस बार जो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 180 नंबर का नॉन नर्सिंग का आपके होने वाला है और 270 नर्सिंग है, मतलब 450 का पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कर्सर पोजीशन अभी मैंने बताया, ये जो होता है ये कर्सर होता है। क्या होता है? ये कर्सर होता है। ये कर्सर जो होता है ना, इसको इधर उधर यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज करवाने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है? मॉनिटर क्या होता है? जो अपने को सामने स्क्रीन दिखती है उसको मॉनिटर कहा जाता है। तो जो क्या माउस होता है? बिल्कुल माउस तो होता ही है। क्या जॉयस्टिक होता है? बिल्कुल जॉयस्टिक भी होता है। क्या लाइट पेन? लाइट पेन नहीं, लाइट पेन में क्या होता है? डायरेक्टली लाइट डाली जाती है वहाँ पर, ठीक है। उस प्रकार से मैं बता देता हूँ आपको, लाइट के माध्यम से जो है इनपुट किया जाता है जो भी चीज़ें होती है। इस प्रकार से लाइटिंग होती है, उसको लाइट पेन कहा जाता है। लेकिन ये जो है ना, दोनों कौन से, ये आपके माउस और जॉयस्टिक, ये दोनों जो है आपके कर्सर के माध्यम से काम करते हैं। तो A और B करेक्ट आंसर, मतलब D यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड। एक कीबोर्ड जो होता है ना, अभी मैंने बताया कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेज है, तो इसमें फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन कीज कितनी होती है? सीधा नंबर याद रखना है। क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा आपको कि कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है अपन आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो ईजी वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही हार्ड वाले क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपको एकदम कंठस्थ रहेंगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि फंक्शन की यानी कि जो फंक्शन कीज होती है वो कितने नंबर में होती है? तो उसका नंबर होता है 13। कितनी होती है फंक्शन की? 13 होती है। आंसर जो है इसका C जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर जाएगा दोस्तों? C। सभी लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते हो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जो है ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों के साथ साथ जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवा रहे हैं। और स्टडी मटेरियल के लिए जो है आप 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज अभी कर लेना। आपको हाथों हाथ टीम प्रोवाइड करवा देगी, जहाँ पर नॉन नर्सिंग के जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको नर्सिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने भी साथी हैं वो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। नॉन नर्सिंग का जो पोर्सन है ना आपके, वो 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। और नर्सिंग का जो पोर्सन है ना 349 रुपये में मिलेगा, जहाँ पर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। नॉन नर्सिंग की खास बात ये है कि यहाँ पर जो है आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और जो नर्सिंग वाला मामला है, यहाँ पर जो है आपको 2400 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2400 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस बार जो है आपको सिलेक्शन चाहिए तो फटाफट से जो है स्टडी मटेरियल खरीद लो और हमेशा क्लास में जुड़ो। जितने भी साथी नए सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो। और इसके अलावा जितने भी साथी वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाओ, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करो। कंप्यूटर की पहली क्लास आज को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट जो है जो सेकंड यानी कि दूसरी क्लास होगी वो कल शाम को जो है थोड़ा सा जल्दी रखेंगे। कल शाम को जो है 6 बजे रखेंगे, ठीक है। ये अभी पूर्व सूचना समझ लो कि कल शाम को 6 बजे जो है कंप्यूटर की सेकंड क्लास होगी, कंप्यूटर साइंस की। कौन सी? क्लास नंबर 2 होने वाली है। और आपकी हिंदी की जो है ना, हिंदी की तीसरी क्लास जो होने वाली है वो कल सुबह में जो है 11 बजे होगी, ठीक है। कल सुबह 11 बजे जो है आपकी हिंदी की तीसरी क्लास और कंप्यूटर की सेकंड क्लास जो है आपके कल शाम को जो है 6 बजे होने वाली है। तो ज़रूर जुड़ना आप जितने भी साथी हैं। अपने दोस्तों को भी बताना कि क्लासेज चल रही है, इस बार सिलेक्शन लेना है तो आ जाओ फटाफट से। जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करें उतना ही जोश हमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि अधिक से अधिक लोगों तक जो है क्लासेज को पहुँचाना, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट पहुँचाना।
तो आप सब लोग जो है बताएं कि क्लासेस शुरू हो चुकी है पीजे लक्ष्य क्लासेस पर, तो आप ज़रूर जुड़ें और उनको जो कहें कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। यहाँ पर जो है कल की जो कंप्यूटर की क्लास है ना, कंप्यूटर वाली क्लास जो है, कंप्यूटर की क्लास कल शाम को जो है, शाम को 6 बजे होगी, और हिंदी की क्लास जो है कल सुबह जो है 11 बजे होने वाली है। तो जब भी जो है आप सारे लोग जो है कोई बात नहीं, 2-4 मिनट बाद में तो भी जुड़ जाना, और हो सके तो लाइव में जुड़े, नहीं तो बाद में भी क्लास को जरूर देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।